में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये जो संत समागम है, सर्व समाज संत समागम, इस सर्व समाज का इस सारे संत लोग जुटे हुए हैं और राष्ट्र के, देश के विकास के लिए संतों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। वरना कई ऐसे लोग भी हैं जो रहते तो इसी देश में हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और है। और मैं आप सबके बीच दोनों हाथ जोड़ के उपस्थित हुआ। इस कार्यक्रम को रखने वाले जिन लोगों ने कार्यक्रम रखा है, गौतम जी और गौतम राणा जी, गौतम राणा जी और अजय सिरोही जी, ये भी है। अच्छा, धीरज जी भी अभी कुछ ही दिन पहले हमसे इनकी ठीक से मुलाकात हुई। और अजय भाई आपको भी, गौतम भाई आपको भी, धीरज जी आपको भी। बाकी देखो, जो आयोजक होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे जिसके घर में शादी है और वो सबको स्वागत में खड़ा रहता है। तो हम लोग तो सब आए हैं आप लोगों के आतिथ्य को स्वीकार करने, और मेरी प्रार्थना बस एक ही है, इस देश को बड़ी मुश्किल से, बड़ी परिश्रम से, बड़े प्रयासों से इस देश के कुछ संतों ने, जो राजनीतिक संत हैं, संत ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ होते हैं लेकिन संत होते हैं। गृहस्थ से बड़ा कोई संत नहीं है। वैसे तो संत वो भी हैं जो घर द्वार छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे कठिन जो तपस्या है वो गृहस्थ रहते हुए संत होना। ऐसा मेरे गुरु जी हमको अक्सर, मैं थोड़ा संत महात्माओं के आसपास रहता हूँ तो मुझे ये पता चलता है। तो कुछ राजनीतिक संतों ने बड़ी मुश्किल से इस देश को मुश्किलों से निकाल के खड़ा किया है। अब हम देशवासियों की अपनी कोशिश होनी चाहिए कि अपने देश की इस रफ्तार को और भी कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। दिखा दीजिए, कुर्सी भी बिठाइए, सोफे भी बिठाइए। अच्छा, तो सूर्य भाई कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है, आप देख लो, रहोगे आसपास ही है। तो अभी आदरणीय पंडित प्रकाश पहलवान जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम लोग तालियों से स्वागत कर लेते हैं। और आगे मैं आप सबसे क्या बोलूं, बस 25 मई को एक यज्ञ हो रहा है। एक यज्ञ है देश में, जिसका इस क्षेत्र का जो आहुति देने का उस यज्ञ में समय है वो 25 मई को है। बहुत तरह की बातें आ रही हैं, बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं। एक तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमको तीसरी बार आप सबके सेवा में लगाने के लिए भेजा गया है। और हमने भी कोशिश की कि जीवन में थोड़ा सा
जो ये जीवन शुरू हुआ है सबसे अच्छे से मिला जाए, अपनी तरफ से कोई अभद्रता न करें, कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें न करें। और मैंने 10 साल में यही कोशिश किया। तो हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही शिकायत हो सकती है कि भाई तुम हमारे यहाँ बुलाए थे, आए नहीं, या कभी कह सकते हैं यहाँ नहीं गए। लेकिन हमने एक काम किया, वो आप सबसे हम बहुत, मुझे इस बात का सुकून है कि मैं वजीराबाद गांव को मेट्रो से जोड़ने में सफल हो गया। और ये छोटा काम नहीं था। इस मेट्रो को वजीराबाद गांव से गुजारने में, बुराड़ी तक ले जाने में, और अब ये वो मेट्रो है जिसमें बैठकर आप दिल्ली के किसी इलाके में जा सकते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट मुश्किल से अब 35 मिनट का समय लग जाएगा, जैसे ही ये 4-5 महीने में शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जिनके रिश्तेदार जमुना पार में रहते होंगे, उस पार रहते होंगे, उनको जब सिग्नेचर ब्रिज से जाना होता होगा तो एक बार जरूर हमारे लिए थोड़ा सा मन से ताली बजाती थी। जिनको अभी मैं आज एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कि आपने भाई साहब अपने कौन कौन से काम है जो आप बताना चाहेंगे। तो मैंने उनको बताया, इस क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाने में सफल हुआ, पहली बार एलिवेटेड रोड बना रहा हूँ, पहली बार इस नदी पे लीगली जो हमारे लोकसभा में ब्रिज है वो सिग्नेचर ब्रिज है। इसके अलावा जो ब्रिज है वो तो ईस्ट में है, या ऐसे जैसे ISBT वाला भी ईस्ट में आता है। उन्होंने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज तो भाई साहब दिल्ली सरकार का ब्रिज है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब 2014 में मैं सांसद बना तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन में उस ब्रिज को बना करके खड़ा किया, और ये ब्रिज तो शुरू हुआ था, एक महापुरुष का नाम हमें लेना पड़ेगा, जिसका नाम है स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी। वो पत्रकार को मालूम ही नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि अभी और भी जो लोग हैं, क्योंकि 1997 में घटना घटी थी, हम कहाँ हैं इस समय 2024 में, तो 24 और 3 27 साल, 27 साल में तो कितने लोग पैदा नहीं हुए बाबूजी। इसी वजीराबाद ब्रिज से बस गिर गई थी, और उस बस में 29 बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, वो सदा सदा के लिए अपने घर नहीं पहुंच पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी होते थे। अच्छा, गौरव खाली जी बता रहे हैं, और गौतम राणा जी के उस समय वो लोग, तो बताइए, कह रहे कि इनके क्लासमेट उस स्कूल में पढ़ते थे। अब आप सोचें कि उस समय देश में कैसा हलचल हुआ था, क्योंकि बस गिर गई और 29 के 29 बच्चे। मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने 5 दिन के अंदर नए ब्रिज का सैंक्शन किया, प्लान मांगा, और मैं तो उस पर बहुत काम किया ना, और 20 दिन के अंदर उसका पूरा प्लान फाइनल हुआ। 465 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अजय भाई, इस कहानी को बताना होगा, नहीं तो जो अभी सरकार है वो कहेगी कि तो हम जब सरकार था तब बना नहीं, तब पूरा हुआ था। और इन लोगों ने, तो साहेब सिंह वर्मा जी को आज याद करना पड़ेगा। और जब मैं 2014 में आया चुनाव लड़ने, तो इधर तो कम, लेकिन उस साइड में जिस घर में जाते थे ना, ऊपर से आवाज आती थी, और तिवारी जी सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? मैं पूछता था ये कौन सी चीज है? तो पता चला कि पूरी कांग्रेस जो 15 साल रही, उसने उस ब्रिज को, हमारे कई साथी कांग्रेस में थे तब, अब तो
तो आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन वो 15 साल इसलिए उसको रोके रखे कि साहेब सिंह वर्मा ने शुरू किया है, भाजपा ने शुरू किया, इसलिए इसको बनने नहीं देते। जब मैं आया, संजोग से 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार छोड़ के चली गई थी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था और मैंने उस राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी से कहा, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि 465 करोड़ का बजट जब 14 में मैं आया तो 1100 करोड़ रुपया हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 1100 करोड़ में 478 करोड़ खर्च हो गया था और पुल ही नहीं था, खाली का था। इधर से जो नहीं फ्लाईओवर जैसा जाता है सिविल ब्रिज की तरफ, वो वाला सड़क बनी थी और उधर से सड़क आके किनारे थी। पूरे काम को तो आज मैं जब उस पत्रकार को बोला तो उसका दिमाग घूम गया। अच्छा, हमको मालूम नहीं था कि राष्ट्रपति शासन था। हम कभी दूसरे के काम को अपना नहीं कह सकते। मेट्रो जब बनती है तो 51% केंद्र से हम लाते हैं और 49% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये जो मेट्रो बन रही है, इसमें लोकल गवर्नमेंट ने अपना शेयर देने से इनकार कर दिया। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे 7 सांसद हैं, हम ये मेट्रो लेकर के आएंगे। और आज 4 से 5 महीने, तो एक दिन तो मैं इधर कहीं वजीराबाद में खड़ा था तो एक बहन जी हमको मिल गई। मेरे घर में बहुत गंदा पानी आता है। मैंने कहा कि माता जी मैं क्या करूं? बोले नहीं, तुम अब वादा करो कि अगली बार सांसद बन जाओगे तो मेरा पानी साफ करवा दोगे। और कई मीडिया वाले मेरे कैमरा लगाए थे। मैंने कहा बहन जी, अगर सांसद बन के पानी में साफ कर सकता तो अब तक साफ कर देता। हमसे झूठ मत बुलवाइए। पानी साफ, गली अच्छी, छोटी सड़कें, वजीराबाद की सड़क अच्छी, ये हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको जो दूसरी वाली चाबी है एक बार वो भी भाजपा को दिया जाए। हम राजनीति में झूठ बोलने नहीं आए सर। हम आज बोलते, कल आप कहेंगे कि आपने वोट लेने के लिए झूठ बोल दिया। दिल्ली की 2 चाबी है, एक चाबी है केंद्र सरकार की। इस मेट्रो को बनाने में 4200 करोड़ रुपए लगे हैं, 4200 करोड़। और पूरे वजीराबाद को किसी इंटरनेशनल जगह जैसा बनाना। अबे घर तो नहीं बनाएंगे, हम तो गली बना सकते हैं, गली सड़क बना सकते हैं। मात्र 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। और जिस दिन ये दोनों चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास चली गई, मैं आप सबको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 3.5 इयर्स में आप इस वजीराबाद की गलियां, सड़कें और पूरी दिल्ली को देख करके आपको गर्व होगा कि हम ऐसे शहर में रहते हैं। तो अब हो सकता है मेरी बात विधायक जी तक पहुंचे तो कुछ सोचेंगे, लगता है मनोज भैया हमारा बुराई कर रहे थे। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब तक मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे, विधायक के बस में इतना चीज है भी नहीं। फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जिस नरेंद्र मोदी ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। जिस मोदी ने G20 के मार्फत वर्ल्ड में भारत का डंका बजाया, उस मोदी को लाना है। जिसने 13 करोड़ घरों में पहली बार इज्जत घर बनवाया, उस मोदी को लाना है। जिसने सेना का मान बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। जिसने 52 करोड़ लोगों, गरीबों को पहली बार बैंक से जोड़ा, उस मोदी को लाना है। जिसने राम मंदिर बनवाया, उस मोदी को लाना है। जोर से। जिसने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, उस मोदी को लाना है। जिसने महिला आरक्षण दिलाया, उस मोदी को लाना है। और ऐसा मैं 100 बोल सकता हूँ।
इसलिए कौन हमारे सामने आके लड़ रहे हैं ये आप पता कर लेना। हमारे सामने जो लोग लड़ रहे हैं मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर उनका नाम डालिएगा मोबाइल पे तो जो जानकारी आती है वो देख करके हमें उन प्रत्याशी पे आश्चर्य नहीं होता, जिसने टिकट दिया उस पे आश्चर्य होता। मतलब इसी देश में कुछ लोग, कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं तुम बनवा लो घर, तुम्हारे घर में भविष्य में हमारे बच्चे रहेंगे, ऐसा लाइव सुनते हैं। और आज कांग्रेस ने यही मैनिफेस्टो दे दिया कि हम प्रॉपर्टी की समीक्षा करेंगे और आपके पास ज्यादा है तो दूसरे उसके पास कम है तो आपका उसमें बराबर बराबर बांट दिया जाए। कहां से आ गया ये मेरा? तब मुझे आपको कहना पड़ेगा कि जिसने भारत को चांद पे पहुंचाया, जिसने आबू धाबी में राम जी का मंदिर बनवाया, जिसने घर घर बहनों के माताओं के आंखों के धुएं को हटाकर गैस कनेक्शन दिलाया, जब बच्चा जग गया ना, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फॉर्म भरा है, मेरा भी रिन्यूअल करा दीजिए। भारत माता की। और हम तो गाना गाते गाते यहाँ तक आए हैं। आजकल भी मेरा एक गाना बड़ा अच्छा जहाँ जा रहा हूँ बज रहा है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। धर्म के मार्ग पे मिलके चलेंगे, वोट के दिन नहीं छुट्टी करेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम। और मनोज तिवारी के लिए याद रखिएगा, हम काम के थे काम के हैं और काम के, इससे ज्यादा क्या कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं तो नरेंद्र भाई साहब के साथ करता हूँ बहुत। आपने कितना बड़ा काम मोदी जी ने दिल्ली पर किया है, कितना बड़ा काम आपको पता है। आपने अपना घर जैसे तैसे बना लिया, गली नहीं छूटी, सड़क नहीं छूटी, कोई 5 मंजिल बनाया, कोई 8 मंजिल बनाया, कोई 2 मंजिल बनाया, कोई 1 मंजिल बनाया। मैंने मोदी जी को कहा, सर देयर इज अ वर्ड इन दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ये ऐसा लगता है ना कि अपने मेहनत से पसीने से बनाए हुए किसी व्यक्ति के संपत्ति पर एक कलंक लगता है, ये कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। मैंने साल भर जब मैं अध्यक्ष था दिल्ली का, मैंने उनको कहा आपको आश्चर्य होगा, मोदी जी ने कहा अब दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को लाल स्याही से काट के उस पे ऑथराइज्ड कॉलोनी लिखो। बाबूजी कोई भी कॉलोनी 1731 कॉलोनियां, उनको हमने अभी करीब 50-55 बची हैं, उसका भी आगे रास्ता निकाल रहे हैं। तो
मोदी जी ने अनऑथराइज का पूरा अजय भाई गुलाब जी सब बताना करे सुधीर जी आप लोग। और क्या लिखा गया है पीएम उदय योजना में, एज इज वेयर इज, जहां है जैसे है। यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। एज इज वेयर इज, अगर किसी ने 8 मंजिल मार दिया तो कोई तोड़ने नहीं आएगा, वैसे ही है। हाँ, नई कॉलोनियां जो कट रही हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया बिना सीवर के न काटें, बिना मीटर जाए न करें। वहाँ पे हमें अब कॉलोनी बना, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, खेल के मैदान बनाने हैं। काहे कि आज हमारे आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, ये कल अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, मम्मा डैडा वेयर इज माई ग्राउंड, वेयर इज माई कम्युनिटी सेंटर, वेयर इज माई प्लेइंग सेंटर, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो अब जो बची हुई जमीनें हैं उस पर थोड़ा सा हम थोड़ी सी प्रार्थना के साथ शक्ति बढ़ा रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं और ये भी वादा कर दे रहे हैं, अगर किसी को 1 एकड़ से 10 रुपया मिलता होगा उसको हम 1 एकड़ से 20 रुपया दिलाएंगे, लेकिन उसको हमारे साथ चलना पड़ेगा। प्लान फॉर ग्रेटर दिल्ली, और ये क्षेत्र को हमें ऐसा करना है। यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धीरज बाबू आजकल रोज हमको न्यूज देते हैं यहाँ का, इस घर में गया था, वो ऐसे बोला, उसने ऐसे किया। लेकिन सच बताऊं, पिछले 5-6 दिन से